हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। समाज विज्ञान 2020 पेपर प्रश्न संख्या 1। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश के मैदान उत्तराखंड। सही विकल्प है आपका इसमें उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है। आपके विकल्प हैं यहाँ पर एल्युमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। सही विकल्प है आपका दूसरा सीमेंट। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। विकल्प है आपका पहला गेहूं, कपास, ज्वार, तिल। सही विकल्प है आपका दूसरा कपास। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। सही जो विकल्प है गुजरात है। प्रश्न 5। जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है। डायमंड सूत्र। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार से तात्पर्य। HDI का पूरा नाम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। नोडल मंत्रालय या गृह मंत्रालय। NCC का पूरा नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर। प्रश्न संख्या 11। वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा ब्रुटेन वुड्स समझौते का अर्थ। प्रश्न संख्या 12। पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। अथवा 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे। प्रश्न संख्या 13। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। प्रश्न संख्या 14। परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 15। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 क्यों पारित करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। 17। सुनामी कार्ड समझाइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC एम चोयर हेम रेडियो। प्रश्न संख्या 19। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर 6 टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या 21। शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है, इस प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए। और अथवा भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 23। लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। प्रश्न संख्या 24। भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 26। प्राथमिक कृषि क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या है आपका 27। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 28 है 27 का। अथवा साख से आप क्या समझते हैं, आपकी साख में समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीरों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है। प्रश्न संख्या आपका 28 है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी कार्य प्रणाली क्या है। प्रश्न संख्या आपका 29 है। दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में उन 2 राज्यों की पहचान कर नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं घटी। देश की पहली जूट मिल लगाई गई। 1912 में भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। खंड ब। दिए गए भारत के इस मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए। उन स्थानों का नाम लिखिए जहां निम्नलिखित स्थान है। रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र चीन से। टिहरी बांध परियोजना चीन से। तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र चीन से।
और छठा यहाँ पर है इसका विशाखापट्टनम समुद्री पतन चिन्ह से। इस प्रकार ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2020। धन्यवाद।